हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने वादा किया है कि अब से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली डिस्कशन करेंगे, उसी तरह मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम बिटकॉइन पे भी डिस्कशन करें, क्योंकि आजकल लोग बीटीसी पे भी बहुत ट्रेड लेते हैं। और एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूव्स बहुत ही आसान मिलते हैं अकॉर्डिंग टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा प्रीमियम डिके और मूवमेंट कई बार आजकल के मार्केट को देखते हुए ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग और ये सब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बिटकॉइन में इतना नहीं होता। बिटकॉइन में जो मूव्स मिलते हैं वो प्रॉपर 500-600 पॉइंट्स का मिलता है। तो अभी हम अगर डेली बेसिस पे बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन हमें क्या कह रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से कुछ मार्क मैंने कर रखा है। ये मेरा एक ट्रेंड लाइन है जो नीचे से चला आ रहा है, और ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखें तो हम जब भी कोई एनालाइज करेंगे किसी चीज़ को, तो हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करेंगे। उससे क्या होता है कि हमें पिक्चर एक क्लियर मिलता है। अब अगर बीटीसी का हम देखें तो यहाँ पे एक हमारा एक डिमांड जोन भी है, ये वाला बन के आ रहा है, और इसमें प्राइस आके ऑलरेडी जा चुकी है, और ये एक ट्रेंड लाइन है। अब वीकली से वीकली में तो हमें समझ में आ गया कि ये इसका ट्रेंड जो है अप है, और हम इसको डेली पे चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि डेली पे भी हमें ट्रेंड अप ही दिख रहा है, और बिटकॉइन हमेशा अभी ऊपर जाने की कोशिश में है। तो लेकिन हम बाई कहाँ पे करें जो हमारे लिए प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड होगा। उसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि हमें कोशिश करना होगा कि प्राइस किसी डिमांड जोन में आए। डिमांड जोन क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ते चलेंगे, अगर आपको नहीं पता है। और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अभी आप बस ऑब्जर्व करते चलें। डिमांड जोन इसको कहते हैं, ये एक डिमांड जोन है। और अगर बीटीसी हमारा इस डिमांड जोन में आए और इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करता है तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेड होगा। तो सपोज इन द केस अगर ये टाइम स्पेंड करके या यहाँ पे भी आकर के बीटीसी अगर टच करता है तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा इस डिमांड जोन के नीचे। और ये हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो हमेशा हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है के टारगेट और है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। जितना भी आपको लगे आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस रेस करते हुए। लेकिन जब भी हमारा पहली बार कोई ट्रेड रहेगा तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट से 1:2 का एटलीस्ट मिनिमम हमको टारगेट मिले। 1:2 क्यों मिले ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अटेंड करते चलेंगे जब स्टॉप लॉस का पॉइंट आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि लाइन बाय लाइन मैं आपको पूरे बेसिक ऑफ कैंडल से आपको स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में जो भी मार्केट के मूव को हम कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो मैं आने वाले टाइम में लेक्चर्स को ऐड करते चलूँगा। तो मेक श्योर कि आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहें, और आप ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ले सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको जो चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी जगह स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिले, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई कोर्स बेचूं और वहाँ पे आप लोगों से पैसा लूँ या कुछ करूँ। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा एडवर्टीजमेंट होने पे मेरा रीच बढ़ेगा तो बेशक यूट्यूब मुझे रिवार्ड करेगा, और यूट्यूब तब रिवार्ड करेगा जब आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे और आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो वो आपको जैसा कोर्स लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो अभी मैं अगर ट्रेड लूँ तो मैं बाइंग का ट्रेड लूँगा। एक एग्रेसिव ट्रेड होता है जो कि यहाँ पे होता है इसके विक पे, जो मेरा एंट्री यहाँ पे होगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना, आप हमेशा इसके बॉडी पे ट्रेड लेना। बॉडी विक सब हम समझेंगे अभी आने वाले टाइम में। जो बेस्ट ट्रेड होगा वो ऐसा होगा कि ये कैंडल डेली बेसिस पे धीरे धीरे यहाँ आए और इस ट्रेंड लाइन को टच करे, और उस इस वाले इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा 1:2 होगा। तो फिलहाल बिटकॉइन में हमारा यही सिनेरियो बन रहा है।
हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे आए, लेकिन हम अभी वो ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा बुलिश है। जब भी मार्केट बुलिश रहे तो हमें बाई एंड डिप करना चाहिए, और जब भी मार्केट बियरिश रहे तो हमें हमेशा सेल ऑन राइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ट्रेड करने का ट्रेड विनिंग ऑफ ट्रेड चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो अगर मान लो कि वन डे से हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो ये जो है, इसको आप मत देखिए। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो 4 आवर के कैंडल पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है वो नीचे आई है, यहाँ पे आने के बाद सस्टेन की और दोबारा से अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी ये प्राइस इस वाले जोन में अगर आती है तो ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट लग रहा है, जहाँ पे हमारा एंट्री है। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारा एंट्री यही बन रहा है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। और अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं 2 आवर पे, तो 2 आवर पे अगर आप देखेंगे तो भी अभी एक छोटा सा ट्रेड नीचे के लिए बन रहा है, लेकिन मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी बाइंग आएगी तो इस तरह की जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इस तरह की कैंडल यहाँ से ऊपर बन सकती है। तो अभी कल तक का वेट करते हैं कि ये कैंडल कहाँ जाती है, नीचे आती है या फिर से ये ऊपर जाके वेट करके नीचे आती है। तो अभी सिर्फ वेट करना इसलिए अच्छा है क्योंकि अच्छे ट्रेड्स आपको हमेशा वेट करके ही मिलेंगे। आप अलर्ट लगा के रखो, और पहले से डिज़ाइन, जैसे मैंने ये अलर्ट लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे जब बीटीसी आएगा तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन को बाई करूँगा। मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करूँगा, अगर स्टॉप लॉस होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कल रात में एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था यहाँ पे, जो कि मुझे सही लग रहा था, तो उसका मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो प्रॉफिट एक्चुअली में यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। और मैंने लास्ट 3 ट्रेड, ये मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ था, ये एक प्रॉफिट बुक किया, ये एक स्टॉप लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं है, आपको बस ये कोशिश करना है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो और टारगेट हमेशा बड़ा हो। स्टॉप लॉस से हमें कभी नहीं घबराना है। स्टॉप लॉस हमें उतना लेना है जितना हमारा कैपेसिटी हो। आप अपना स्टॉप लॉस मान लें कि ये आप एक ट्रेड में 1000 स्टॉप लॉस दे सकते हैं, 500 स्टॉप लॉस दे सकते हैं। कभी भी अपने पैसे के ऊपर क्वांटिटी साइज नहीं उठाएं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करते चलेंगे कि क्वांटिटी साइज कैसे उठाना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, ट्रेलिंग कैसे करना है। आप बस इन सब चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट शेयर कर दूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं ओपन है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल करके बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।